अब बेटा हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या अंतर है बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे बेटा पहले हम यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हम नोट्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपरली अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। चलिए अब बेटा हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोटोप्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स होते क्या है। देखिए और ये क्या वर्ड है, देखिए आइसोटोप्स का मतलब बता रहा है आपको। आइसोटोप्स का मतलब है कि आप मन में या ऐसे भी कोई आप एटम सोच लीजिए, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग एटम सोच लीजिए आप, और उस एटम में अगर आप चेक करेंगे कि अगर उस एटम की बात करें तो एक एटम के पास एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपने दो एटम सोचे हैं और दो एटम ऐसे आपको सोचना है कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो, तो ऐसे एटम्स के कलेक्शंस को आपस में क्या बोलते हैं, दीज आर आइसोटोप्स। क्लियर है ना, मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटोप्स। मतलब कि ऐसे एटम्स का कलेक्शंस जिनके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऊपर के नंबर की बात करते हैं जैसे बेटा हम लोग मास नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कहते हैं, वो हर एक एटम का अलग अलग होगा। तो ऐसे कलेक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे एटॉमिक नंबर और मास वाले कलेक्शंस को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा इसको हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा। सपोज हमने यहाँ पर, चलिए पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर but different atomic masses are known as isotopes। डन। मतलब देखिए इसमें मेन यहाँ पर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये बेटा पॉइंट बहुत ही मेन है। मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जब आपको ढेर सारे एटम्स दिखाई पड़े ऐसे जिनके नीचे वाले नंबर्स यानी कि उनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जो उनके मासेस हो वो अलग अलग होंगे, तो बेटा उनको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आइसोटोप्स। अब बेटा हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 1H1 और मैंने यहाँ पर लिखा 1H2 और मैंने यहाँ पर लिखा 1H3। देखिए तीनों में ध्यान से आप जरा, तो तीनों के पास इन तीनों का जेड क्या है बेटा, जेड यहाँ पर क्या है, सेम है। देखिए इन तीनों का जो जेड है वो सेम है, लेकिन इनका जो ए है, ए का मतलब बेटा क्या होता है, एटॉमिक मास, वो यार देखिए अलग अलग है, 1 2 3, यानी कि ये क्या है, डिफर है। इसका मतलब देयरफॉर दीज आर आइसोटोप्स। ये बेटा हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 1H1 1H2 और 1H3। इन सबके पास ध्यान से देखिए आप, नीचे वाले नंबर सेम है, यानी कि इन सबका एटॉमिक नंबर जेड सेम है, कितना है, 1 है। लेकिन इन सबका जो एटॉमिक मास है, जो कि ऊपर वाला नंबर होता है, ए होता है, उन सबके लिए ए की वैल्यू अलग अलग है, 1 2 3 है। इस कारण से ये पूरा पेयर 1H1 1H2 1H3 ये पूरा पेयर आइसोटोप्स के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा अगर बेटा आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहले, अगर आपको इनका नाम भी लिखना हो तो इनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए नोट में आपको अलग से यहाँ पर नाम यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए 1H1 का नाम है प्रोटियम, ठीक है। 1H2 का बेटा यहाँ पर नाम है ड्यूटेरियम, ठीक है ना, यहाँ पर ये नाम बेटा। और अगर हमने आपसे बोला 1H3 बेटा इसका नाम है ट्राइटियम, ठीक है ना। तो ये नाम भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बेटा आप लर्न रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा पूरा हमारा
एक्सप्लेनेशन है किसका, आइसोटोप्स का, प्रॉपरली इसे कॉपी कर लीजिए। अब बेटा इसके बाद हम देखते हैं आइसोबार्स के बारे में, ठीक है। अब बेटा हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं आइसोबार्स को। किसको बेटा, आइसोबार्स को। तो आइसोबार जो होता है बेटा वो आइसोटोप्स का पूरा उल्टा होता है। मतलब कहने का कि